आज हम बना रहे हैं गोभी की भुजिया। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो हैं एक मीडियम साइज़ की गोभी थी, फ्रेश मैंने ली है। उसको काट कर धो लिया है, फूल अलग से है और उसका अंदर का जो हार्ड पार्ट है वो अलग से मैंने। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ का प्याज जो मैंने इस तरह काट लिया है। इसमें टमाटर चाहिए, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 3 ग्रीन चिलीज़ जिनमें से एक मैं अंदर डालूँगी और 2 गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा गार्लिक और जिंजर के ये देखिए, ये 4-5 पीस हैं, छोटे छोटे इस साइज़ के कटे हुए 5। वैसे अगर आप लें तो तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा जिंजर का ले लें, थोड़े बहुत कम ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये 8 to 10 क्लोव्स गार्लिक के हैं। इसके अलावा कुकिंग ऑयल है, ये मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून लूँगी। साल्ट 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर ये 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून क्रश रेड चिली। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये है टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, ये 1 टीस्पून है और 2 टीस्पून ग्राउंड कोरिएंडर है। ये 1/4 टीस्पून या 1 पिंच अजवाइन है। ये आप ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें। गोभी और इस किस्म की बादी सब्जियों में अदरक और अजवाइन का जो इस्तेमाल है वो अच्छा है। के लिए यह है कि आप इसके ये जो लीव्स हैं ये नरम नरम से, ये भी ज़ाया नहीं करने, ये बारीक काट के हमने डाल लेने होते हैं। और फिर इसको इसके फूल से ये काटना है ना ऐसे, ताकि इसके ये जो फूल से हैं या आप अलग कर लें तो ये ज़रा अच्छे लगे। लेकिन ये जो पार्ट है बीच में ये भी ज़ाया नहीं करना है, इसको सारी तरफ से काट के इसका जो सख्त हिस्सा है वो तो निकाल देते हैं। ये पूरी जब आप गोभी काट लेंगे ना तो ये बहुत आसानी से आ जाएगा, निकल आएगा। तो इसको इस पार्ट के भी हम दरमियान में से छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। अच्छा, ये देखें मैंने आलमोस्ट 4 टेबलस्पून के नज़दीक मैंने ऑयल डाला है। ये गरम हो रहा है और साथ ही इसमें आप प्याज ऐड कर दें। अच्छा, ये देखें कि अब ये प्याज का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसके साथ ही आप बहुत ज़्यादा ब्राउनीज़ को भी करना, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो तो साथ ही आप ये जो गार्लिक और जिंजर है इसका मैंने पेस्ट बना लिया था, ये भी आप इस तरह ऐड कर दें और इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको इसके साथ प्याज के साथ मिक्स करके पकाएं। ये देखें कि अब थोड़ी देर मैंने 2 मिनट तकरीबन इसको प्याज के साथ लहसुन अदरक को किया है ब्राउन। तो देखें इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है, बस इतना ही इसको करना है। इसके साथ ही हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं कटे हुए। टमाटर के साथ ही अब जो गोभी के हार्ड पार्ट थे वो भी आप ऐड कर दें, क्योंकि इनका कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है और ये इनको गलने में टाइम लगता है कि टमाटरों के साथ ही भून भी जाएंगे। इसके साथ ही आप फ्लेम को थोड़ा लो पे कर दें, क्योंकि इनको थोड़ा सा गलने के लिए लो फ्लेम पे होना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो हम जितने वो ड्राई मसाला थे वो डालेंगे। साल्ट 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हमने लिया था क्रश चिली, 1 टीस्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून कोरिएंडर, ग्राउंड कोरिएंडर था, खुश्क धनिया पिसा हुआ। अब हमें बाकी रह गए क्यूमिन और अजवाइन रहते हैं, ये भी थोड़ी देर में अजवाइन डालनी है हमें। इस स्टेज पे पहले हम थोड़ा सा भून लें इनको। थोड़ा सा मैंने स्टिर फ्राई सा किया। मसाले डालने के बाद मैंने तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून पानी डाला है ताकि ये मसाला जले नहीं, और इसका फ्लेम बिल्कुल लो पे करके इसको थोड़ी देर के लिए ढक दें ताकि ये गोभी के हार्ड पार्ट और टमाटर सब अच्छी तरह से गल जाए। ये 15 मिनट के बाद पकने के बाद ये देखें बिल्कुल लो हीट पे मैंने बनाया था। 3 टेबलस्पून तकरीबन पानी मैंने डाला था। तो ये देखें ये टमाटर भी गल गए और ये ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो और ये जो हार्ड पार्ट थे ये भी सॉफ्ट हो गए, देखें ऐसे टूट रहा है,
आपको पता चल जाएगा। इनकेस अगर थोड़ा सा हार्ड भी है तो बाद में गोभी के साथ भी इसको पकना है, लेकिन ये खुद ही देखिए भून चुका है ये सारा। ये ऑयल सेपरेट होने का मतलब है कि चीज़ भून चुकी है। अब इस स्टेज पे आप इसमें जो अजवाइन हमने 1 पिंच या 1/4 टीस्पून था वो डाल दें, और जो 1 से 2 कटी हुई ग्रीन चिली जो है वो डाल देंगे। आप फ्लेम को फिर मीडियम पे कर दें, और इसके साथ ही ये जो आपने गोभी के ऊपर का हिस्सा जो फूल है वो आप डालना शुरू कर दें। सब्ज़ी के लिए ना खासकर गोभी और ऐसी जो जल्दी गल जाने वाली और टूट जाने वाली सब्ज़ी है, इसके लिए ऐसे शैलो फ्राइंग पैन जो होता है खुले मुंह वाला, इसको यूज़ करें तो आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह बनेगी। कोई डीप पैन नहीं यूज़ करें। देखें इस तरह मैंने अब सारी गोभी को मिक्स कर लिया है। ऐसे चम्मच को ऐसे नीचे पैन के नीचे से निकालें ताकि कोई मसाला नीचे ना रहे और वो सारा इस तरह गोभी के लग जाए। तो बस इस तरह करने के बाद इसको थोड़ा सा पानी डाल के, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना और बहुत ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाने होते बाद में। जब ये गोभी सॉफ्ट हो जाए तो फिर एकदम टूट जाती है। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी 3 to 4 टेबल स्पून कर लें आप पानी शामिल। मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो पे कर दिया और अब इसको आप 10 to 15 मिनट के लिए कवर कर दें। दरमियान में आप चेक कर लेना। अच्छा ये देखें 10 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन उठा रही हूँ। बिल्कुल लो हीट पे था और ये देखें ये अपनी स्टीम में बन रही है ये गोभी। इसको अगर आपने चेक करना है तो ऐसे सीधा चम्मच हमेशा यूज़ करें और बिल्कुल सॉफ्टली ऐसे इसको चेक करेंगे। देखें बहुत अच्छी ये रेडी होने वाली है। हल्के हाथ से आप इसको मिक्स कर दें कि इसके मसाले इवन हो जाएं। इसको आपने चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाना और एहतियात से। अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आप कवर कर दें तो फिर ये रेडी हो जाएगी। ये आफ्टर 10 मिनट मैंने इसका ढक्कन उठाया है और ये रेडी हो गई है, क्योंकि देखें इसके पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, डन हो गई। अगर आपको लगे कि आपका गोभी में पानी है और अभी नहीं ड्राई हुआ, क्योंकि डिफरेंट स्टोव्स की डिफरेंट हीट होती है, तो आप इसको अनकवर करके थोड़ा फ्लेम ऊंचा करें और इसको पानी ड्राई कर दें, पर इसको ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाने, ताकि ये जो गोभी के फूल हैं ये टूटे नहीं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसको गार्निश कर लें। ये जो क्यूमिन रखा था ये इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसको थोड़ी देर के लिए कवर करना है ताकि इसकी खुशबू सारी इसके अंदर आ जाए, और फ्लेम को ऑफ कर दें।